अंतरिम सरकार का गठन किस समिति के सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर अंतरिम सरकार 1957 से 57 से 47 से 52 1947 से 52 तक। अब छोटू मैट्रिक कब किया? 2019 में। अब फर्स्ट ईयर है। अंतरिम सरकार हम लोग को अब क्या पढ़ना है? संविधान सभा पढ़े। 10 मिनट का हल्का सा आप लोग को ब्रेक दे दिए ताकि आप लोग हाथ पर सीधा कर लीजिए। हिती हिती कोई सब बोतल लेके आती है, सबको और नौटंकी रहता है। इतना छोटा दिखाता है कि मतलब बस इन लोग को मतलब अपने से है। इतनी सा बोतल बने बताया जाए। क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कितने चीजें आई थी? 2। कौन कौन सा? महाभियोग और नीति निर्देशक तत्व। महाभियोग और नीति निर्देशक तत्व। अंतरिम सभा और संविधान सभा। महाभियोग बोल देती है जो लड़की। विधानसभा बोली सब। ओहो कोटा वाला तो और खत्म है। विधानसभा बोल रहा था। चलिए अब हम लोग को देखना है क्या जी? संविधान सभा। क्या देखना है? संविधान सभा। ये कौन बोल रहा है? आपका कितना बाल पका? एक को नहीं पका होगा, एक भी नहीं पका। हम लोग बिना बाल पके जाएंगे लोग यहाँ से। ना दांत टूटेगा, ना बाल पकेगा, ना चश्मा लगेगा। संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था वो अंतरिम सरकार के साथ ही कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हो गया, क्योंकि 1946 में ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। उन्होंने कह दिया कि हम भारत को आजाद कर देंगे, प्रोसीजर स्टार्ट किया जाए। प्रोसीजर स्टार्ट करने में काफी ज्यादा समय लगता है। अब देखिए भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य को तोड़ने में कितना टाइम लग जाता है। चंडीगढ़ का विवाद सुलझाने में अभी कितना झमेला हो गया। तो संविधान सभा का निर्माण जो हुआ, यहां लिख दें संविधान सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। छोटा सा टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा यह गठित हुई किस सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा में जो निर्वाचन था, क्या था? निर्वाचन। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष था। क्या था? अप्रत्यक्ष था, क्योंकि 1935 में जब 1935 के अधिनियम के द्वारा जब पहली बार राज्यों को पूर्णतः भारतीयों को सौंपा गया, तो आखिर वहां कौन शासन करेगा? तो राज्यों की विधानसभा शासन करेगी। वही विधानसभा वाले मिलकर किसका चुनाव कर दिए? सब संविधान सभा का। जैसे अभी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा के सदस्य मिलकर संसद में राज्यसभा का क्या कर देते हैं? चुनाव कर देते हैं। राज्यसभा का चुनाव प्रत्यक्ष ही अप्रत्यक्ष? उसी प्रकार से संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष। कितने सदस्य थे? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था संविधान सभा का एक सदस्य। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष? सेम संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वैसे ही हुआ था जैसे वर्तमान में राज्यसभा का होता है। किसका होता है? राज्यसभा।
जैसे बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 16। तो जबकि यहाँ पर 243 तो क्या है विधानसभा, ये 243 मिलके किसे भेज देते हैं? 16 को भेज देते हैं संसद में। आगे देखिए, 10 लाख की जनसंख्या पर एक का सदस्य था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब का निर्वाचन कहाँ हुआ? से बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था? बंगाल से। लेकिन बाद में यह जो संविधान सभा का निर्वाचन जो 1946 में बंगाल से हुआ था ना, तो 1947 में यह पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो वापस इनका निर्वाचन कहां से हुआ? महाराष्ट्र से हुआ। कहां से हुआ? महाराष्ट्र। तो शुरुआत में अंबेडकर साहब का निर्वाचन, और जब देश आजाद हुआ तो बंगाल कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान। वह हिस्सा जहां से अंबेडकर साहब का निर्वाचन हुआ था वहां वह कहां चला गया? हाँ, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया। तो दोबारा इनका निर्वाचन किस क्षेत्र से? महाराष्ट्र के क्षेत्र से हुआ था। देखिए, संविधान सभा जब बना था तो 1946 में जब संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो टोटल जो सदस्य थे 389 थे। 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। इन सदस्य में 15 फीमेल यानी 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। लेकिन इस संविधान सभा में सबसे ज्यादा 389 सदस्यों में 80% सदस्य कांग्रेस से थे। इसलिए मुस्लिम लीग को लगा कि इसमें तो हमारा दाल नहीं गलेगा, इसलिए उसने कहा कि हम इस संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं। और ऐसा न तांडव किया कि अगले साल पाकिस्तान का जन्म हो ही गया। तो 1947 में भारत का क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो कुछ जो अखंड भारत से निर्वाचन हुआ था इसमें से बहुत सारे सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान वाले क्षेत्र। तो टोटल कितना बच गया? 299 सदस्य। तो बताइए विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे? और जब संविधान निर्माण हुआ, क्या हो गया? संविधान निर्माण क्या हो गया? संविधान का निर्माण हुआ। तो उस समय कई सदस्य का इसमें क्या हो चुका था? देहांत हो गया था, निर्माण। तो उस समय टोटल कितने सदस्य थे? 284। कितने सदस्य? 284। इसमें महिलाएं कितनी थी? 8। कितनी महिलाएं? 8। हालांकि पूछता ये वाला है कि संविधान सभा के गठन कितने सदस्यों से? 389। संविधान सभा में कितने? 389। 389 में महिलाएं कितनी? महिलाएं 15। विभाजन के बाद 299। लेकिन फाइनली हस्ताक्षर, फाइनल हस्ताक्षर 284 में महिलाएं कितनी? 8 महिलाएं। इसी वजह से महिला सबको साथ दिक्कत होता है। कितनी महिलाएं? 8। अभी भारत में 545 सीट है, लोकसभा में 545। कम से कम इसमें 200 महिला होना चाहिए। 545 में कम से कम कितना? 200 महिला। तब जाके क्या होता है? महिला सबका बात सुना जाएगा। वरना अभी क्या है, ज्यादातर क्या है? पुरुष। 90% तो कौन बैठे हैं? पुरुष ही बैठे हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? हालांकि बहुत सारा मंत्रालय महिलाओं के पास है और उस मंत्रालय का हालत आप समझ ही रहे। संविधान निर्माण में कितने सदस्य थे? 284। तीन। संविधान सभा जब गठित हुई विभाजन के बाद 299। और संविधान पर हस्ताक्षर मान ली 200। कितने उसमें महिलाएं थी? महिलाएं 8 थी। याद रहेगा ना? संविधान सभा में जब ये निर्माण लिए जाए, जो भी निर्णय लिए जाते थे सहमति के आधार पर। कैसे लिया जाता है? सहमति के आधार पर। सर्वसहमति के आधार पर नहीं, सहमति के आधार पर। सहमति मतलब ज्यादातर लोग अगर सहमत है तो उस निर्णय को ले लिया जाता है। संविधान सभा में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग समिति बनाई गई थी। जैसे सेंट्रल चीजों को संभालने के लिए संघ सूची, संघ समिति। राज्य को संभालने के लिए राज्य समिति। कौन सी समिति? राज्य, जिसे प्रांतीय समिति कहा गया। क्या कहा गया? प्रांतीय समिति। यानी राज्यों को क्या क्या अधिकार दिया जाएगा? प्रांतीय समिति। मूल अधिकार समिति। कौन सी समिति? मूल अधिकार समिति बनाया गया। कार्य संचालन समिति बनाया गया। कार्य संचालन समिति बनाया गया। झंडा समिति बनाया गया। झंडा समिति बनाया गया। और इसी में बनाया गया आपका कौन सा? प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। तो संविधान में जो भी निर्माण हुए
वो किसके आधार पर हुए थे? समितियों के आधार पर। और यह समिति किस पर डिसीजन लेती थी? सहमति के आधार पर। किस आधार पर? सहमति के आधार पर। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के सरदार पटेल। मूल अधिकार के सरदार पटेल। कार्य संचालन के एन मुंशी। के एन मुंशी। पहले सारा काम कौन करता था? मुंशी लोग। अब देखते होंगे मुनीम जी काम कर दीजिए, हम इस पूरी के मूवी में देखेंगे ना, तो क्या करता है? मुनीम जी को बुलाइए, मुंशी जी को बुलाइए। आज वही काम सीए करता है सब। समझ में गया कि नहीं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही थोड़ा सा एडवांस हो गया यहाँ पे। तो कार्य पहले कौन करता था? मुंशी या मुनीम। तो याद रखने का तरीका भी कितना सिंपल है, के एन मुंशी। झंडा समिति के जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। समझ में गया कि नहीं? जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब। इसमें टोटल प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? प्रारूप समिति। कोई भी समिति अपनी रिपोर्ट देती थी किसको? प्रारूप समिति। झंडा कैसा रहेगा किसके पास जाएगा? प्रारूप समिति के पास। मूल अधिकार में क्या जोड़ना है क्या घटाना है फाइनली डिस्कस करने के बाद कहाँ आएगा? प्रारूप समिति का। संघ सूची में क्या जोड़ा गया क्या नहीं जोड़ा गया फाइनल अप्रूवल के लिए? प्रारूप समिति के पास। प्रांतीय समिति में क्या किया वो भी कहाँ आएगा? प्रारूप समिति। इसीलिए अंबेडकर साहब को संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि जिस समिति के वो हेड थे वही समिति सारी चीजों को क्या कर रही थी? पास कर रही थी। ये सही है या ये गलत है। फाइनली कहाँ जाना होता था? प्रारूप समिति। कितने सदस्य थे? 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? कैसे कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। समझ में गया कि नहीं? झंडा समिति जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। प्रांतीय समिति सरदार पटेल। प्रांतीय समिति बोल बोल कर पढ़ रहे हैं तो घर में सब पागल समझ रहा है। अपने ही घर में पढ़ रहे हो कि दूसरे घर में? आगे बढ़े। अपने घर में कौन पागल समझेगा तुमको? आगे बढ़े, बताया जाए। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, संघ समिति के अध्यक्ष, कार्य संचालन, सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। कितने लाख जनसंख्या पर एक सदस्य? प्रत्यक्ष निर्वाचन की अप्रत्यक्ष? आप में लिखा है ना, यहाँ पे पढ़िएगा। कैबिनेट मिशन के आधार पर इस संविधान सभा का गठन किया गया। इसके सदस्यों का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर एक। ब्रैकेट में लिखा है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। इसमें किस पे टिक लगाएंगे? अप्रत्यक्ष। उस पे आप क्या लगा सकते हैं? टिक लगाइए अप्रत्यक्ष। किस पे टिक लगाएंगे? अप्रत्यक्ष। लिखा है ना 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों दिया है। अब लिख करके तो बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। बताइए। ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष, उसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। फाइनल डिसीजन किसका रहता था? प्रारूप समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। भीमराव अंबेडकर साहब थे। समिति, ये जो भी डिसीजन लिए जाते थे सर्वसहमति या सहमति? इसमें संविधान सभा का निर्माण किसके कहने पर हुआ? कैबिनेट। इसमें कैबिनेट मिशन। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? प्रारूप समिति में झंडा समिति के जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ जाएं। अंबेडकर साहब पहली बार चुनाव कहां से जीते थे? बंगाल से। दोबारा फाइनल हस्ताक्षर पे कितने सदस्य? उसमें कितनी महिलाएं हैं? विभाजन के बाद कितने? अखंड भारत में संविधान सभा का 389, उसमें महिलाएं। प्रत्यक्ष चुनाव किया? अप्रत्यक्ष? हाँ, अप्रत्यक्ष।
अब संविधान सभा में कितने लोग बैठे? टोटल 299। वो तो बाद में मर और के कितने बचे लोग, लेकिन बैठते कितने थे लोग? 299। संसद के सेंट्रल हॉल में बैठते थे। संसद का सेंट्रल हॉल, यह है सेंट्रल हॉल। इधर लोकसभा, राज्यसभा, ये हो गया आपका सेंट्रल हॉल। तो संविधान निर्माण कहाँ किया गया है? सेंट्रल हॉल में बैठ के। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। संविधान लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950। समझा गया कि नहीं आ गया? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक, तीसरी बैठक संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान लागू हो गया। 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की गठन हुई थी, इस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद जो हुआ तो कौन से अध्यक्ष हो गए? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन सलाहकार के रूप में किसे चुना गया? सलाहकार BN राव। सलाहकार कौन थे? BN राव। सलाहकार BN। 13 दिसंबर को तीसरी बैठक के दिन प्रस्तावना यानी उद्देशिका, प्रस्तावना या उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। अंतिम बताइए, संविधान तैयार कब हो गया? संविधान निर्माण कब हो गया? संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। इसी दिन को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को क्यों इसे लागू किया गया? आपको पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे? देखिए, उन इतिहास में घटना का रीजन है 1929 में क्या चल रहा था? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन है? इन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। और इन्होंने कहा कि आगामी जनवरी महीने में अंतिम रविवार के दिन, लास्ट संडे के दिन हम लोग अपना स्वाधीनता मनाएंगे। तो अगला साल, ये तो दिसंबर में होता था लाहौर की ये कांग्रेस की बैठक, तो जनवरी महीने का अंतिम संडे जो था वो 26 जनवरी को था। 26 जनवरी 1930। पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। हर साल 26 जनवरी को क्या मनाया जा रहा था? स्वाधीनता। मतलब हम अंग्रेजों के अधीन नहीं है, हम अपने ही अधीन हैं। हम क्या हैं? अपने अधीन। अतः अगर 26 नवंबर को संविधान लागू कर देते तो हम लोग संविधान के अधीन हो जाते। तो जो 26 जनवरी को मनाते त्योहार आ रहे थे, जो त्योहार हमें आजादी लड़ने की प्रेरणा दे रही थी, जिस त्योहार को मनाकर हम सब लोग एक बार फिर से एकत्रित होकर, मोटिवेट होकर अंग्रेजों से लड़ते थे, वो त्योहार ही समाप्त हो जाता। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि 1930 से हम मनाते आ रहे हैं स्वाधीनता दिवस कि हम अंग्रेजों के अधीन नहीं हैं, हम अपने ही अधीन हैं। अतः संविधान तो हम लोगों ने खुद बनाया है। 2 महीना रुक जाते हैं, 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर आएगा और उसके बाद 26 जनवरी आ जाएगा। 2 महीना में आ जाएगा, वही दिन में एकरो लागू कर दिया जाएगा
तो भारतीय बराबरी हो जाएगा कि हम अपने ही स्वाधीन है, यानी हम अपने ही बनाए गए संविधान के अधीन है। तो अतः हम लोगों ने संविधान को लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950। अंतिम बैठक, हाँ, लास्ट बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। याद रहेगा ना? ये डेट याद रखिएगा, यही डेट से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं सब। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? विद्वान है आप लोग? नहीं है विद्वान? कौन सी हंस रही है? सब पकड़ लिया सर। कौन सी हंस रही है? सब विद्वान बोल दिए हैं। ओहो, इसलिए हंस रही है सर। हाँ, ये बकललवा क्या करता है तभी से? कौन? विद्वान बोले तो हंस रही है सब पकड़ लिया सर। पूछ रही है एक दूसरे में, तुम विद्वान हो? तो करिए, क्या बात करिए, हम लोग में थोड़े होता है ये सब चीज। दाढ़ी मोज विद्वान ये सब तो लड़का सब होता है। वही तो बतिया के हंस रही है सब। चलिए ध्यान दीजिए, डेट याद रखिए, बताइए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। लागू हो गया 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, सलाहकार, उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया? संविधान निर्माण हो गया। संविधान बन गया 26 जनवरी 26 नवंबर 1949। इसी दिन क्या मनाते हैं? संविधान। इसी दिन हम लोग संविधान को बना लिए, अतः अलंकृत कर लिया। अलंकृत क्या कर दिया? अलंकृत। अपने ऊपर संविधान का कुछ भाग को लागू कर दिए थे, अतः अधिनियमित कर दिए थे, अधिनियमित कर दिए थे। और अपने आप के लिए समर्पित कर दिए थे, अतः आत्मार्पित कर चुके थे। और लागू कब किए थे? एकरा अलावे कुछ पूछे तो क्या बोलिएगा? 26 नवंबर। अलंकृत 26 नवंबर, अधिनियमित 26 नवंबर, आत्मार्पित 26, निर्माण हो गया 26 नवंबर, लागू हो गया 26 जनवरी। लागू हो गया। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? संविधान की अंतिम बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। बाकी सबका डेट आपको याद करा दी है। झंडा 22 जुलाई 1947। झंडा कब अपनाए थे? 22 जुलाई 1947। अपनाए थे कि नहीं? राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1949। 24 जनवरी 1950 आखिरी बैठक के दिन। राष्ट्रीय गान को भी, गीत और गान दोनों लास्ट बैठक के दिन। और लागू जिस दिन लागू हुआ उस दिन अशोक चिन्ह 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय चिन्ह। अब 22 मार्च 1957 शक संवत, कौन सा कैलेंडर? शक संवत। राष्ट्रीय पशु, ये सब चीज आपको पता है, यो सब चीज पढ़ाना है। हाँ, राष्ट्रीय पशु बाघ, पक्षी मोर, वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पेय चाय। कौन सी करा?
अच्छा, पे की जगह पेड़ सुन लिया, ओ पे की जगह पेड़ सुन लिया था वो। इसका गलती नहीं है, इसके कान का दोष। पे की जगह क्या सुन लिया आपने? राष्ट्रीय स्तनधारी रा, राष्ट्रीय स्तनी यानी राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय पेय पदार्थ चाय, राष्ट्रीय वृक्ष पर, राष्ट्रीय जीव मतलब जानवर बाघ। समझ? अरे मिठाई पूछिए ना। राष्ट्रीय मिठाई पूछिए, मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय खेल हॉकी, हालांकि गृह मंत्रालय या मंत्रालय इसे हॉकी किसी खेल को राष्ट्रीय खेल नहीं मानता। समझ आ गया कि नहीं? अब कुछ लोगों का तर्क है कि राष्ट्रीय पशु गाय होनी चाहिए। देखिए, इस तर्क से कुछ क्या चीज हो जाता है, ऐसे जीव को राष्ट्रीय पशु नहीं बनाया जाता है जो काफी इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि जहां तहां मरे हुए मिल जाएंगे वो लोग, तो इससे राष्ट्र की क्षति हो जाएगी, राष्ट्र का सम्मान थोड़ा सा धूमिल होगा। अब गाय को देखिए सुई मार के दूध निकाल लेता है पटना में। अब गाय को देखिए कितना दुर्दशा है। आप उनको देखिएगा ना गाय को, तो आप कहिएगा ये एकरा से तो अच्छा कसाई इसका, मतलब इससे अच्छा से कसाई इसको रखता है। प्लास्टिक खा के मरेगी 3 दिन 4 दिन में। आप देखिएगा ना, घूम जाइएगा पटना के इस कोना से उस कोना, आपको 5-7 गो गाय मरी मिलेगी, 2-3 दिन तड़प के मरेगी। तो अगर हम लोग उसे राष्ट्रीय क्या बना लेते हैं, पशु बना लेते, तो फिर उसके बाद एक तो क्या है ना कि राष्ट्र थोड़ा सा क्या हो जाता है कि भाई राष्ट्रीय पशु मरा हुआ है, एक और चीज धूमिल हो जाती है थोड़ी सी छवि। दूसरा, राष्ट्रीय पशु को मार देने पर अपराध की श्रेणी में आता है। और गाय गेहूं के खेत में चढ़ जाती है तो अक्सर लोग हुलकाने के लिए ईंटा पत्थर चलाइए देता है, हल्का। हालांकि गाय सीधा होती है सब, लेकिन आदमी फिर भी हाँक देता है, तो राष्ट्रीय पशु को हाँक देंगे आप। दूसरा, राष्ट्रीय पशु राष्ट्र का प्रतीक होता है, उसे बांध के नहीं रख सकते, खोल के। बाघ को कोई बांध के रखता है जी? खोल के रखना पड़ता। तो जिस दिन गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे उसको क्या करना पड़ेगा? खोल के रखना पड़ेगा। तो कुछ जो है लोग ना राजनीतिक कारणों से धर्म को बीच में लेते आते हैं। देखिए, धर्म, राजनीति और शिक्षा, इन तीनों को अगर मर्ज कीजिएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा। धर्म अपने जगह पे है, राष्ट्र आपका अपने जगह पे है, शिक्षा अपने अपने जगह पे है। इस सब चीजों को नहीं मिलाना चाहिए। अब आप शास्त्र के हिसाब से फिजिक्स को मिलाइएगा तो आप बेवकूफ है ना। आप इसको मत मर्ज कीजिए, और इसको नहीं इस पे एक दूसरे पे चैलेंज करना चाहिए। ये सब चीजें अलग चीज है। शास्त्र, ये जो चीजें धर्म होती है विश्वास की चीज है, और जो शिक्षा है ये प्रयोग की चीज है, और राजनीति घोटाले की चीज है। तो सबको मर्ज नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन क्या हो जाता है, मर्ज करके रख देता है। समझते है कि नहीं? तो बताइए, गाय या फिर अन्य सामान्य जीव को क्या राष्ट्रीय पशु बना सकते हैं? तो हम आपको बता दिए कि क्या क्या रीजन है। हम इस चीज के ना पक्ष में है ना विपक्ष में। न तो अभी कोनो मशरूम कहेगा कि देखिए खान सर ने क्या कहा। मशरूमों के तो कुछ कहने देने में ज्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं। आप बताएंगे राष्ट्रीय पशु के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होते हैं। आप पहले बात की उसको बांध के नहीं रख सकते, और बिना गाय को बांध के रखेंगे बेचारी जानवर है, किसी के खेत में चल जाएगा, घर में चल जाएगा, एक दो लाठी मार देगा। एक तो हम देखे थे, कोई गाय किसी खेत में घुस गई थी, मार दिया था, छौड़ घुस गया था उसमें। हम कहे यार कितना खा लेगी यार, वो भी बेचारा आदमी। हम एक आदमी को भूख लगता है तो वो भी कहीं ना कहीं किसी से मांग के खाएगा, भाई इस तरह से मार देता है। क्या मतलब, जानवर से तो ज्यादा गिर गया, आदमी गिर गया रहता है। देखिएगा, दूध निकालने के लिए बेचारा को इंजेक्शन लगा के पूरा निकाल लेता है। बेचारा का बछड़ा जो होता है गाय का, एकदम मरियल की तरह हो जाता है। अरे कम से कम उसको पेट भर पी तो लेने दो। एगो कोनो ढक्कन लगा देता है यहाँ पे, देखिएगा ना, जाबी बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये राष्ट्रीय पशु के लिए नहीं हो सकती। कुछ हद तक आप हाथी को कह सकते हैं, लेकिन वो विरासत पशु है ही है। हाथी विलुप्त प्रजा है। पहले शेर से ज्यादा क्या है, बाघ। देखिए, हर चीज में शेर से आगे बाघ होता है। लड़ जाएगा तो टाइगर शेर को हरा देगा, लेकिन शेर में ऐसा क्या चीज आता है ना, शेर के पीछे नहीं हटता है। शेर कभी पीछे नहीं हटता है। जैसे बाघ जो रहेगा ना, अगर किसी चीज का शिकार किया, मान के हिरन का शिकार किया, और रास्ते में उसको देखिए नहीं गाय पास में, तो गाय खा जाएगा, हिरन को छोड़ देगा। लेकिन शेर में ऐसा नहीं है। हिरन को टारगेट लिया तो नहीं को मारेगा वहां पर।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बाघ बाघ अगर खाना खा रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो खानवा उठा के दूसरी जगह लेके चल जाएगा, खा लेगा। और शेर अगर है खाना खा रहा है, डिस्टर्ब करेगा, बगुला गीद उतरते रहे तो ओकरे मार देगा, ससुरा तो नहीं डिस्टर्ब करता है। सबसे बड़ा जानवर जो होता है वो आपका हाथी है, सबसे लंबा जिराफ है, तेज चलने वाले में चीता, फुर्तीला में चीता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये सारा का सारे गुण में सबसे तेज, सबसे ताकतवर टाइगर है, सबसे तेज चीता है, सबसे लंबा जिराफ है, सबसे बड़ा हाथी है। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे चालाक ये लोमड़ी। ये सारा गुण में से एक को गुण शेर के पास नहीं है, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है, क्योंकि शेर को लगता है कि वो राजा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसे जो पे कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा रहता है, कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है किसी चीज में। एक बार ना एक बंदर जो था ना, शेरनी को गुलाब का फूल देके प्रपोज कर दिया। शेरनी का ही शेरनी बोलती है शकल देखा है अपना, तो शेर बोला शकल छोड़ना, कॉन्फिडेंस देख। सही समझ है? कॉन्फिडेंस कितना बड़का चीज, शेरवा देखेगा तो क्या हाल करेगा, समझ आ रहा है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी चीज के लिए। तो ये राष्ट्रीय पशु वगैरह चीज तो याद ही रहेंगे आप लोग को, इसमें तो बच्चों वाली चीज है, बताइएगा। अब विदेशी स्रोत, संविधान के क्या चीज, विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत बच गए, प्रस्तावना बच गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पहले विदेशी स्रोत याद करा देते हैं। संविधान कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? पूरा संविधान। सर ऊंट को पशु, राष्ट्रीय पशु बना देने, अरे यार बाघ हम लोग का बढ़िया है, काय को दिमाग लगा रहे हो, ऊंट को पशु बनाएगा। और राष्ट्रीय पशु पे आदमी बैठ के घूमेगा। हाँ घूमो, 40 रुपया टिकट लो और राष्ट्रीय पशु बन पे घूमो। आओ कोनो हमारे राष्ट्रीय पशु पे घूम के देख ले। बता देगा राष्ट्रीय पशु क्या है, कहा जाएगा उन्हीं को। आओ तो देख लो जरा सा, आ जाएगा तो लोग भाग जाएंगे सीधे। तो राष्ट्रीय पशु में होना चाहिए कि लगे नहीं सब राष्ट्र का चीज है कि नहीं? यहाँ पे तो सोच समझ के रखा गया, मत दिमाग लगाओ। ऊंट पे राष्ट्रीय पशु पे 40 रुपए पे चढ़ जाएंगे, नहीं समझे? राजस्थान के होंगे। आप क्या बताते, इमोशन वगैरह साइड रखिए, थोड़ा देश को भी देखिए, तो प्रतिष्ठा रहना चाहिए। अब पता चलती है ऐसा है, चलल नहीं जा रहा है, आप बना दीजिए भारत का राष्ट्रपति। 26 जनवरी को झंडा लहराने आएंगे जगह जगह। कौन सी है भाई? तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं। अरे ये थोड़ा सा कुछ चीजें दिखाने के लिए भी होती है, तो शो ऑफ के लिए भी बहुत सारा चीजों की जरूरत रहती है। राष्ट्रीय शिक्षक, वो शिक्षक में तो राष्ट्रीय शिक्षक दौड़िए आए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, उन्होंने शिक्षा को बहुत आगे लेके गए थे। हम लोग तो शिक्षा के, हम लोग का मेन मकसद क्या है ना, शिक्षा के जो एक मॉडल बनते आया है ना, उसको चेंज करना है। मतलब जो एक हो गया शिक्षा को बोरिंग बना के रख देता है सब, हम लोग का मेन मकसद है कि उस सिस्टम को चेंज करने के लिए। चलिए अब देखते हैं विदेशी स्रोत में। पहला है आपका कनाडा। पहला क्या है? कनाडा। कनाडा से क्या क्या आया भाई? संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची, जीएसटी, राज्यपाल। नहीं आया? संघीय सूची, आगे बढ़े। संघीय व्यवस्था कनाडा, अवशिष्ट सूची जीएसटी, राज्यपाल। याद हो गया कनाडा? हाँ क्या है? वैज्ञानिक नाम है वो, सब क्या है? वैज्ञानिक नाम है। बॉटनी में आपको वैज्ञानिक नाम पढ़ना है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जैसे फुलम्बुलस गिलहरी, राना टिगरीना मेढक, नाजा नाजा सांप, मैंजीफेरा इंडिक आम। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ओराइवा सटाइवा चावल, ये सब चीजें होती। होमोसेपियन आदमी। बताया जाए कनाडा से क्या क्या आया? संघीय व्यवस्था, जीएसटी, राज्यपाल, अवशिष्ट सूची। हो गया। अब आते हैं किसे? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति अमेरिका, महाभियोग अमेरिका, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका। मूल
अधिकार अमेरिका। लिखित संविधान अमेरिका। लिखित संविधान। वित्तीय आपात अमेरिका। वित्तीय आपात। प्रस्तावना अमेरिका। अब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। अब ये जितना टॉपिक पढ़े सब पढ़े हुए हैं, लेकिन ये है कि खुदरा खुदरी पढ़े थे, एक साथ नहीं पढ़े थे। वो सब कैसे पढ़े थे? खुदरा खुद। इसको अभी क्या पढ़ना है? होलसेल। कोई दिक्कत है, पॉलिटी बच्चों का चीज है, नहीं समझ में आया जी? कितना सिंपल है, हाई सिंपल, एकदम हाई सिंपल। मूल अधिकार अमेरिका। उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, लिखित संविधान, लिखित संविधान, प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन, मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन, डीपीएसपी आयरलैंड, वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची, राज्यपाल, जीएसटी, मूल अधिकार, लिखित संविधान, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, पुनरावलोकन, महाभियोग, वित्तीय आपात, मनोनीत सदस्य आयरलैंड, मनोनीत सदस्य, आपातकाल और आपातकाल जर्मनी, आपातकाल जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहते, क्या कहते हैं? वीमर संविधान। देखिए जर्मनी का ऑफिशियल नाम जो था वाइमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी था, समझ में गया? इसलिए वहां के संविधान को क्या कहते हैं? वीमर संविधान। बताइए, राजकीय आपात जर्मनी, राष्ट्रीय आपात जर्मनी के संविधान को, हाँ, वीमर संविधान, वीमर संविधान, वीमर संविधान। आगे बढ़े। गणराज्य फ्रांस, गणराज्य, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, कुछ पूछे, वित्तीय आपात पूछे, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात पूछने के लिए बोली थी। और बताइए क्या पूछ दे, और बताइए क्या पूछ दे? हाँ, प्रस्तावना पूछे, प्रस्तावना, और क्या पूछ दे? वीमर संविधान पूछना, और बताइए लो, और कुछ पूछ दे? चलिए बताइए बाबू। गणराज्य की व्यवस्था, एकारी नागरिकता, एकारी नागरिकता, राज्य का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात, संसद, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री ब्रिटेन, सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन। बताइए मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा, किसके प्रति? व्यक्तिगत रूप से। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, 12 सदस्यों का मनोनयन, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका, नागरिकता ब्रिटेन, नागरिकता, जीएसटी, जीएसटी, गणराज्य, संविधान संशोधन, संशोधन दक्षिण, मूल कर्तव्य रूस, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, कानूनी शब्दावली,
जापान। कानूनी शब्दावली जैसे नहीं देखते हैं आपको, जमानत, बेल, एंटीसिपेटरी, ये वो दुनिया में, तो कानूनी शब्दावली, शब्दावली, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा, संशोधन, जीएसटी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, महाभियोग, संसदीय प्रणाली, गणराज्य, गणराज्य, आपातकाल, वित्तीय आपात, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, कानूनी शब्दावली, समवर्ती सूची। हाँ, समवर्ती सूची किसके लिए होता है? केंद्र और राज्य दोनों के लिए। अतः केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया, और संघ व्यवस्था कनाडा, जीएसटी, राज्यपाल, पंचवर्षीय योजना, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा? पूछे? केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, नीति निर्देशक तत्व, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, कानूनी शब्दावली, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात। जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची कनाडा, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल, जीएसटी, गणराज्य, लिखित संविधान, दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत, जिसको आप लोग पढ़ के खत्म कर दिए। अब लाइनें से गिनोगी क्या? कहां पे? लाइनें से सबका सब, लड़की का है कि सर पहला लिखित संविधान अमेरिका, उसके बाद सबका, गिनती गिन के क्या फायदा है? पहला वो सब एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं है, समझ में? अगुआ वाला क्वेश्चन है सब। अरे रुके रहो अभी। अब हम लोग को देखना है अनुसूची है, 2 मिनट का टॉपिक है अनुसूची। सर पीछे एग्जॉस्ट फैन दिख रहा इमेज में, हाँ पीछे से दिख रहा होगा। इस पे जब ब्लैक हो जाता है ना तो क्लासरूम जो होता है हल्का दिखने लगे। क्लासरूम देखोगे तो तुम लोग कहोगे रूमे में पढ़ के ठीक है। देखिए आपको क्या देखना है बाबू? अनुसूची। कितने अनुसूची है वर्तमान में? कितने? 12। प्रारंभ में 8, प्रारंभ में 8। अनुसूची बढ़ा देते हैं ताकि आप प्रस्तावना, आपको ये क्या नाम है, इंटरनेशनल रिलेशन बच जाएगा एक बार एकदम, मतलब क्या जी। और आप लोग को पूरा नहीं, आज शाम को नहीं बुलाएंगे, संडे है, शाम को नहीं बुलाएंगे, बहुत सारे लड़कों का काम रहता है।
अब ये पढ़ा के शाम कर दीजिए, शाम को मत बुलाइए। यही बोला है। चलो बाबू बताओ ध्यान से, भूख लगा है? 5 मिनट में मर थोड़े जाएगा लो। बेहोश हो जाना, उठा के हम पहुंचवा देंगे। बेहोश होना है तो बेहोश हो जाना, उठा के पहुंचवा देंगे। चलो ध्यान दो इधर, बताइए बाबू ध्यान से, ये संविधान के विदेशी स्रोत याद रहेंगे। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ, संघ मने यूनियन। 2 में वेतन, 2 में वेतन, जी किसको कितना वेतन दिया जाएगा इसकी चर्चा 2 में। अनुसूची 2 में, वेतन की चर्चा 2 में, शपथ की चर्चा, शपथ में 3, पूंजी बोल रहा है गधा कहीं का। 4 में क्या है? शपथ। 3 में शपथ, 1 में संघ, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा में सीट, किस राज्य में को कितनी सीटें दी जाएंगी इसकी चर्चा। हाँ 4, क्या है 4। 5 नंबर में SC ST, 5 नंबर में SC, 5 नंबर में 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य, कितने राज्य? 4। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 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 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 1, 1 संघ, 2 वेतन, 3 शपथ, 4 राज्यसभा, बस राज्यसभा की सीट, 5 SC, 6 पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर के कितने राज्य? पूर्वोत्तर के 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रहेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 में शक्ति का विभाजन, 7 से 7, 7 से शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। 8 में भाषा, 8 में भाषा, 8 में भाषा, 8 में कितनी भाषा? कितनी भाषा? कितनी भाषा? प्रारंभ में कितनी थी? 14 भाषा थी। 21वां द्वारा सिंधी जोड़ा गया, 71वां द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। संशोधन पढ़ाए थे ना। 9 में भूमि सुधार, 9 में भूमि, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? 10 में दल, 10 में 11 पंचायत, 11 पंचायत, 12 नगर, 12 में नगर पालिका, 12 में क्या है? नगर पालिका, 12 नगर पालिका, याद रहेगा ना। 12 में नगर पालिका, 1 2 3 4 राष्ट्र, 5 SC ST, 6 पूर्वोत्तर, 6 पूर्वोत्तर के कितने राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 में शक्ति का विभाजन, 8 भाषा, 9 10 11 12, अब बोलिए, दल बदल, नगर पालिका, SC ST, राज्यसभा में सीट, वेतन, शपथ, यूनियन, नगर पालिका, पंचायत, भूमि सुधार, पूर्वोत्तर राज्य, 6 पूर्वोत्तर के कितने राज्य? कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। शक्ति का विभाजन, दल बदल, शक्ति का विभाजन,
विभाजन 4 पे। एक है आपका संघ सूची। संघ सूची भारत शासन अधिनियम 1935 में। राज्य सूची यह भी कहा था भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्रों में द्वैत शासन लागू किया गया। तो संघ सूची और राज्य सूची बनाएंगे तभी तो एक अच्छा सा संघ बन पाएगा। समझ में गया? अब बताइए, एक है समवर्ती सूची। बताइए कहां से आया है समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची सबकी शक्ति बांट दी गई। जो भी चीज संविधान बनने के बाद खोज हुआ वो किस में जाएगा? अवशिष्ट। जो दोनों कानून बना सकता समूह, जिसमें राज्य कानून बनाएगा, जिसमें केवल केंद्र सरकार बनाए। संघ सूची में सेना किसमें है? पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, मोबाइल, रेल, सेना, डिफेंस, वायुयान, जनगणना, जनगणना लेकिन परिवार नियोजन, समवर्ती, जनसंख्या को कम कंट्रोल करना, दोनों का काम। राज्य सूची में जो केवल राज्य कानून बनाता। पुलिस, राज्य सूची, पुलिस, पंचायत, पंचायत बस। समझ में आ गया कि नहीं? शिक्षा तो दोनों में आ जाता है। शिक्षा किस में आ जाएगा? समवर्ती। शिक्षा समवर्ती। नौकरी यानी नियोजन, समवर्ती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जो चीज बाद में आया वो किस में गया? अवशिष्ट। बताइए, परमाणु ऊर्जा, साइबर क्राइम, हाँ साइबर क्राइम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पकड़ लिया कौन चीज करिए मोबाइल लेके। अब कहेगा तिरपाल मास्क हम एक तो स्ट्रिक्टली मना किए इस साइड में कम से कम सब होशियार बैठेगी। तो शुरू में होशियार बैठी है इस साइड में, आखिरी में जाके बकलेलिया बैठ गई उधर। जितना टेढ़ टाड़ बकलेल है सब उस साइड कोना में बैठाया करो। सब मोबाइल लेके अपने होशियार बनी से। बकलो दिमाग ही नहीं होता है सबको। लड़का सब पिछवा खैनी बना के खा लेता है, पता नहीं चलता। देखता रहता। हाँ सर, अनुसूची एक में यूनियन, शपथ, वेतन, राज्यसभा, ये बगल लिया सब मोबाइल की। हाँ। अब बता, इसको बकलोल कहें तो इसमें कोई गलत है? हाँ? बताइए, संघ सूची में कितने विषय? 100। संघ सूची में कौन कानून बनाता है? सेंट्रल में। राष्ट्रीय महत्व की चीजें किसमें है? राज्य सूची में कितने विषय? 66 से कितने हो गए? 66 से कितने हो गए? इसको कहां लेके चला गया? समवर्ती सूची। 47 था, कितना हो गया? 52। 47 था, 52। समवर्ती में कानून कौन बना सकता है? दोनों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अवशिष्ट सूची, जितना फ्यूचर की चीजें रहती हैं वो सब किस में जाएगी? अवशिष्ट सूची में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अवशिष्ट सूची में कानून कौन बनाता है? आगे बढ़े। अनुसूची क्या हो गया? खत्म। अनुसूची खत्म। अब आप लोग को क्या बच गया? इंटरनेशनल रिलेशन। गर्ल्स निकलेगी, बॉयज बैठे रहेंगे लोग।